दहेज के नाम से बेचते रहे, भिखारी है वो, भिखारी कुत्ते है वो। मैं बोलती हूँ उन लोग, क्योंकि जब फकीर रहता है ना, फकीर भी इज्जत से मांगता है, भाई 1 रुपया दो। लेकिन मैं सानिया शेख, दैनिक विस्तार समाचार में आप सभी का स्वागत है। पहले तो मैम मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। मैम जैसे आपने हर साल की तरह इस साल भी वुमेंस डे सेलिब्रेट किया, काफ़ी सादगी से सेलिब्रेट किया, तो मैम ये क्या रीज़न था इतनी सादगी से सेलिब्रेट करने का? सादगी से इसके लिए हम लोग ने पहले अच्छे से हम लोग बनाते थे, लेकिन सादगी से इसके लिए जो आयशा का हम लोग ने सुने, इसकी वजह से हम लोग ने सादगी से बनाए। और पहली बात से हम लोग सभी को उसका बहुत बहुत गम है हम लोग को। और मैं ये चाहती हूँ कि ये खुदकुशी करना कोई उसका हल नहीं है, ठीक है। अगर उसने किया है तो जो उसका आदमी है उसको सज़ा उसकी मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी बेटी ने, पहली बात तो अपने इस्लाम में खुदकुशी नहीं करना चाहिए, या अपने आप को कुछ ये नहीं करना चाहिए, उसका हल ढूंढना चाहिए। अच्छा, हम लोग ने ये तक सुने कि उसके माँ बाप भी मतलब कसम वगैरह सब दे रहे थे, लेकिन वो भी नहीं सुनी। अल्लाह जानता है, अल्लाह का मसलहत अल्लाह ही जानती है, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोग इसके लिए सादगी से बनाए। और आगे चल के भी जितने मतलब लेडीज़ है सभी को हम लोग बोल रहे, जो जिसके ऊपर दहेज का बोल देंगे, दहेज लेने के लिए बोलेंगे, मैं कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल दूँगी। जो भी दहेज लेने के बाद, दहेज लेने के लिए कोई भी बोलेगा तो तुम ये कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे फ़ोन कर देना, उनको दहेज देने के लिए मैं आ जाऊँगी। और जो भी दहेज मांगता है, सारे लेडीज़ लोग को मैं बोल रही हूँ कि सारे लेडीज़ लोग को बोलती, जो भी दहेज मांगने वाले जो भी है उनने मेरे को कांटेक्ट करना, मेरे को जिसको भी दहेज चाहिए उसको देने को मैं आ जाऊँगी। लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके किसी ने ऐसा कुछ नहीं करना, जहर नहीं पहना, या अपने आप को ख़त्म करना, ये सब कुछ नहीं करना उन लोग ने। मैम जैसे कि आज जगह जगह पे ज़ोरों शोरों में मनाया गया है वुमेंस डे, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी है कि वुमेंस को इंसाफ नहीं मिलता है, कभी दहेज को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी लेडीज़ लोग है, जितने भी पूरे महाराष्ट्र को मैं बोल रही हूँ, पूरे महाराष्ट्र में लेडीज़ लोग है, किसी को भी कुछ भी तकलीफ़ रहेगी तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल रही हूँ, उसने मेरे को कांटेक्ट कर देना का, मेरे को बोल देना, कोई खड़ा रहे ना रहे, लेकिन मैं उसके लिए खड़ी रहूँगी। मैम लड़कियां इस डर से आगे नहीं आती हैं, पुलिस चौकी नहीं जाती हैं कि लड़कियों के हक में फ़ैसला नहीं होगा? ऐसा नहीं है, लड़की आगे आना चाहिए और हक में नहीं होता ऐसा नहीं है। ये कहाँ भी अगर ऐसा बोला जाएगा तो प्रशासन को भी देखना चाहिए उसमें, कि वहाँ पे जाते वो लोग और उन लोग को बोला जाता है कि भाई ये सिविल मैटर है, ये सिविल मैटर है, तुम लोग कोर्ट में जाओ, कोर्ट में करो, तो वो लोग वहाँ से वापस चले आ जाते। तो इन्होंने वो देखना चाहिए कि कोर्ट का मसला बोल के नहीं है, जब सिविल मैटर वगैरह का चार में कोई आके बैठ जाए, चार में अगर किसी को पूछा भी जाए तो फिर वो भी बोलते हैं कि भाई तुम क्यों पूछे, तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर प्रशासन उस पर अगर ध्यान देंगे तो कोई ये चीज़ पूछेगा नहीं, और पूछना चाहिए और उसकी पूरी तहकीकात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की जो भी मतलब लड़के का भी है तो उसको भी तहकीकात करो, लड़की का है उसको भी तहकीकात करो, ये तुम्हारा काम है। तुम जब तक नहीं करेंगे तुमको पता कैसा लग जाएगा। फिर वही चौकी से अगर रिटर्न जाते तो किसी का मर्डर हो जाता है, या किसी को जला के मार देता है, या किसी का गला दबा के मार देता है, या किसी के घर में बहुत कुछ हो जाता है। मैं खुद जाती हूँ और खुद जाके देखती हूँ, क्या मतलब है उसका। मैम जैसे कि आज भी कई जगह पे ससुराल में लड़कियों को मारा जाता है सिर्फ दहेज के लिए, कि तुम अपने घर से दहेज लेकर आओ, तुम अपने घर से ये लेकर आओ। क्या शादी के टाइम लड़के को उन लोग बेचते हैं दहेज के नाम पे? दहेज के नाम से बेचते रहे, भिखारी है वो, भिखारी कुत्ते है वो। मैं बोलती हूँ उन लोग, क्योंकि जब फकीर रहता है ना, फकीर भी इज्जत से मांगता है, भाई 1 रुपया दो। लेकिन ये लोग है ना, ये लोग मतलब माँ बाप ने पैदा करने से लेके आगे जवानी तक पूरा पैसा वसूल करते हैं लोग, क्योंकि बिक जाते हैं ना, ये वसूल कर लेते। इन लोग को चपले से मारो। जब दहेज मांगने को आएंगे ना, अच्छे अभी लड़की को पढ़ा लिखाते सब करते, लड़की ने उठने का और चप्पल से मार के भगाने का, ऐसे बोले नीचे उतर जाओ। जैसे कि अभी हाल ही में आयशा आरिफ का केस सामने आया है, दहेज के लिए उसने सुसाइड की, तो मैम उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत हुआ, वो अफसोस है। उसको है ना फांसी ही दे दो, उसके आदमी को फांसी ही मिलना चाहिए। और ऐसी फांसी नहीं होना चाहिए वो कोर्ट में यहाँ वहाँ फांसी नहीं, उसको चौड़ाई पे फांसी दो, क्या आके दूसरी आयशा बच जाए।
नूरजहां मैम ने जैसे आज वुमेंस डे के ऊपर ये फंक्शन रखा, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहती हूँ कि वो जो भी कहा वो सब सही कहा, और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है तो उनके पास चले जाए, हो सके तो वो आप सबकी मदद कर देंगे। और जो आयशा के साथ हुआ वो गलत हुआ है, कोई भी आयशा जैसे हरकत नहीं करे, जितना हो सके डट के लड़ाई करे हर चीज़ से। मैम जैसे आज भी लोगों को, जैसे मैम ने बताया, दहेज के लिए इतना सब कुछ सहना पड़ता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगी उनको कटोरा लेके घूमना चाहिए गली गली। दहेज मांगने से अच्छा कटोरा लो और घूमो, क्योंकि तुम लोग मर्द हो के कमा नहीं सकते, और ऐसे लड़के को तो फांसी ही देना चाहिए। जैसे कि मैम नूरजहां मैम एक सोशल वर्कर है और आप उनके टीम के मेंबर हैं, तो अगर ऐसे केस कभी आपके सामने आते हैं तो आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह जब तक रहेंगे नूरजहां भाभी, जब तक साथ देते रहेंगे, जब तक ये दहेज का चलता रहेगा, जब तक साथ देते रहेंगे। मैम जैसे कि ये निकाह के टाइम कई पेरेंट्स अपनी बेटी को ये बोलते हैं कि बेटा तुम लाल जोड़े में जा रही है और वहाँ से सफ़ेद जोड़े में ही निकलना, तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? ये पेरेंट्स लोग जो बोलते लाल जोड़े में जाएंगे और फिर कफन में निकलना, तो पेरेंट्स एक बच्चे को हिदायत देते, लाल जोड़ा मतलब सुहाग का जोड़ा, सुहागन बना के अपने घर में भेज रहे हैं, सुहागन बना के भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुहागन बना के भेज रहे हैं अभी तुम लाल जोड़ा उतार दो उसके ऊपर कफन चढ़ा दो, ऐसा नहीं है। ये कफन चढ़ाने को नहीं वो बोलते, तुम जाओ और वहाँ से तुम आओ, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बसर करो, बुढ़े हो जाओ तुम अपने घर में, अपने बाल बच्चे अपना परिवार बढ़ा के बुढ़े हो जाओ और फिर मर के निकलो। मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि दहेज के नाम पे जो बेटे को बेच रहे हैं ना, मच्छी बाज़ार जो लगा के रखे हैं ना, वो मच्छी बाज़ार बंद कर दो। ये जो बच्चे हैं ना, जो मच्छी बाज़ार, मैं तो बोले गोबर के इसमें तुम लोग वज़न करके अपने बेटे को दे रहे हो कि तुम्हारे घर में बेटी नहीं है क्या? तुम्हारी बेटी किसी के घर पे नहीं जाएगी क्या? उसको भी वैसा ही वज़न करेंगे क्या? ये मच्छी बाज़ार बंद कर दो। ये दहेज के नाम पे जो खेल खेल रहे हैं ना, बंद कर दो भिखारी लोग। नारी शक्ति जिंदाबाद, इंसाफ दो, इंसाफ।